हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता ठीक होंगे। आज चीनी के मूल्य वाला प्रश्न हम लेकर आए हैं। इसमें 4 प्रश्न बताएंगे और ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इस सवाल रहता है। और इसको आप इतना इजी बताएंगे, इतना इजी कि आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा और इसके बाद तो कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो को आप लोग फिक्स डिपॉजिट कर लीजिएगा या डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये आप लोग को ज़िंदगी भर काम आएगा। और एक बार सीख जाइएगा तो फिर दोबारा कभी देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर कभी देखना पड़े तो इसको फिर खाली हल्का एक नज़र देख लीजिएगा। और देखिए कितना इजी बताते हैं। तो 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न थोड़ा आसान रहेगा। बाद का प्रश्न जो है कभी कभी पूछता है, क्या वो प्रश्न बताते हैं। कभी जैसे कहता है चीनी का घटने के बाद क्या होगा, कभी कहता है प्रारंभिक मूल्य क्या है। और कभी एक ही साथ दोनों रहता है एक ही प्रश्न में। तो एक ही प्रश्न में दोनों जो रहेगा वो भी बता देंगे, एक ही साथ निकल जाएगा दोनों। तो चलिए देखते हैं। पहला में देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में सादिक 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। बताए चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। तो ये घटने के बाद जो पूछा है, ठीक ना, उसके लिए एकदम इजी है। उसके लिए ट्रिक क्या आजमाना है, एकदम आसान ट्रिक बता देते हैं, कुछ नहीं है उसमें। क्या करिएगा, कितना रुपया, 900 रुपया में, तो यहाँ लिख दीजिएगा 900। और कितना परसेंट घट रहा था, 20%, तो यहाँ लिख दीजिएगा 20%। अब बट्टा, बस इतना काम करना है। और खरीद कितना किलो अधिक रहा है, 45, तो यहाँ लिख दीजिएगा 45, बस आंसर हो गया। अब चूंकि ये परसेंट था, परसेंट हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100। तो ये 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और ये 45 से कम 45, 45 दूनी 90, ये 20 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, 4 रुपया प्रति किलोग्राम। इतना ईजी है। ये घटने के बाद बस यही टिक लगाना है। समझ गए? क्या करेंगे, सबसे पहले जो मूल्य दिया रहेगा, फिर एक बार समझ जाइए, जो मूल्य दिया रहेगा उसको लिख देंगे। और ये कमी जो प्रतिशत रहेगा उसको गुना में लिख देंगे। अब बटा में क्या करेंगे, जितना अधिक मिल रहा है उसको लिखेंगे। अब परसेंट चेंज होगा, बटा में 100 करेंगे, काट देंगे। एकदम ईजी हो गया। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो बोलता है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्रारंभिक मूल्य को समझाते हैं। और हम आपको इतना इजी बताएंगे ना कि आज के बाद से आप तो इस तरह का वीडियो नहीं देखे होंगे लगभग। चलिए देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई उपभोक्ता 279 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, चीनी का प्रारंभिक यानी पहले कितना मिल रहा था, जब घटा है 10% बाद में हुआ है, पहले प्रारंभ में कितना मिलता था। उसके लिए एक ट्रिक सीखिए, और ये ट्रिक 1 नंबर है, इसको एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए 10% घट रहा है, यहाँ 20% भी रह सकता है, 30 भी रह सकता है। 10% अगर घट रहा है, दाम में कमी हो रहा है, तो कितना किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो 6.2 किलो। यहाँ 5 किलो रह सकता है, 20 किलो, 25 किलो, कितना भी रह सकता है। तो अब इसको खरीद समझिएगा। अब इसको 100% बनाना है, तो 100% बनाने के लिए इसको कितना से गुना किए, 10 से गुना किए। तो इतना ही याद रखना है, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। तो अब ये हो गया, तो अब देखिए 62 हो गया, तो इसको घटाएंगे तो देखिए कितना किलो फिर अधिक हो रहा है। इसमें से अब घटा देंगे। ठीक समझ जाइए, एक लाइन का है बस इतना, इसी घटाना, घटाइए, आंसर हो गया। तो 62 में 6.2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, और ये 5, यानी 55.8। तो ये हो गया 55.8। आपका आंसर अब 1 मिनट में खत्म। अब इसको कुछ नहीं करना है। कितना रुपया दिया हुआ था, 279 रुपया, ऊपर लिखिए 279 और बटा 55.8, हो गया आंसर। तो अभी ये तो आपका पॉइंट में आया ना, वहाँ ज़्यादातर पॉइंट में नहीं भी रहेगा। तो अब इसको उड़ाएंगे, दशमलव ऊपर जाएगा 10, इसको काटेंगे एक बार में, यहाँ 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 5 हो गया। तो 5 रुपया किलो प्रति किलोग्राम मिलता था शुरू में। समझ में आया? क्या करना है, सबसे पहले जो कमी दिया हुआ रहेगा, यहाँ 20% रहेगा। अगर मान लीजिए 20% रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 20%, और उसका वैल्यू कुछ दिया रहेगा 5 किलो, मान लीजिए 5 किलो ज़्यादा मिलता है। तो अब यहाँ पे इसको 100 करेंगे तो यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा, 5 से, तो 100 पूरेगा। ठीक है, तो इसको भी हम 5 से गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 20 किलो समझिए अधिक और हो गया। तो अब अगर बोलेगा
500 रुपया में कितना, 500 रुपया में 5 किलो अधिक मिल रहा था। तो यहाँ अब ये जो 279 था, यहाँ 500 रहेगा, अब बटा हम 20 कर देंगे। इस तरह बनाएंगे, समझ गए ना। तो चलिए अब अंतिम देखिए प्रश्न। इसमें क्या कहा, देखिए चीनी के मूल्य में 20% गिरावट होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपया में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा गिरा हुआ मूल्य ज्ञात करें। अब समझिए दोनों प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा एक साथ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, अब पहले प्रारंभिक मूल्य निकाल लेंगे, समझे, चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकाल लेंगे तो गिरा हुआ मूल्य देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देखिए 20% हम प्रारंभिक मूल्य निकाल रहे हैं, शुरू का प्रारंभिक 20% गिरा तो कितना किलो ज़्यादा मिला, 4 kg ज़्यादा मिला। अभी क्या बताते हैं, इसको 100 करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे दीजिएगा 20, ठीक है। तो फायदा कितना हो रहा है यहाँ पे, 16 का। तो देखिए 16 का आंसर मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, 160 जो यहाँ दिया लिखा रहेगा जितना 160 अब बटा में ये जो आया इसको बटा कर देंगे, यानी कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम प्रारंभ मिल रहा था, ठीक है, किलोग्राम। और उसके बाद चीनी का गिरा हुआ मूल्य, तो गिरा हुआ मूल्य के लिए बताए थे कि 160 गुना 20 अब बटा में 4 अब परसेंट चेंज करेंगे नीचे में 100 ना। ये भी सूत्र लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 160 गुना 20 अब बटा में 4 और गुना 100, क्योंकि परसेंट हटेगा 100, ये भी हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8, गिरने के बाद कितना हो गया, 8 रुपया प्रति किलोग्राम। ये तो सूत्र से हुआ। अब हम यहाँ से बोले तो डायरेक्ट ही समझाएंगे। तो देखिए अब 10 रुपया किलो पहले था और 20% गिरा, यानी कि अब 80% उसका निकालना है। तो 10 का 80% निकालेंगे तो देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा 8 रुपया, समझ गए। तो अब गिरा हुआ मूल्य हो गया 8 रुपया प्रति किलोग्राम। आशा करते समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो इसको वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा और अंतिम प्रश्न देख लीजिए। अब इसको डायरेक्ट बनाते हैं। कहा किसी कारणवश नारंगियों के मूल्य में 20% कमी हो जाने से कोई मनुष्य 50 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक नारंगी खरीद लेता है, तो नारंगी का पुराना तथा नया मूल्य, देखिए नारंगी का पुराना मूल्य क्या हो गया, प्रारंभिक मूल्य हुआ, और नया मूल्य क्या हुआ, जो घटने के बाद हुआ है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने में दिक्कत होता है, कहीं भी वीडियो देखिएगा तो प्रारंभिक मूल्य को इतना ईजी में नहीं लिखा बताया है, देख लीजिएगा 100 वीडियो देखिएगा तो उसमें 1-2 मिले तो मिले, ईजी में तो नहीं है, तो इसलिए हम ईजी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रारंभिक मूल्य निकालना ही दिक्कत होता है, तो इसको इसी को बोल रहे पुराना मूल्य। चलिए पुराना मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से, पुराना मूल्य। और आज के वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करिए हम लोग को भी। अब इसको पुराना मूल्य निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 20% कमी हो रहा था, तो कमी होने के बाद अब कितना किलो अधिक मिल रहा है, 5 किलो, तो यहाँ लिख देंगे 5, सिंपल। अब इसको 100 करना है, तो इसको 100 करने के लिए अगर ये 20 को 100 करेंगे तो इसको कितना से गुना करना पड़ा, 5 से, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे दीजिएगा 25। यहाँ आप देख लेंगे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 20 kg का, तो 20 kg हो रहा है तो इसमें से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा पुराना मूल्य 50/20, ठीक है। 2 से काटेंगे 10 होगा, 2 से काटेंगे 25 होगा, ये होगा 2.5 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, नारंगी मिल रहा था पहले। अब नया मूल्य चूंकि 20% कम हुआ है तो इसका निकाल लेंगे सिर्फ 80%, तो लिखेंगे 2.5 का 80%, ठीक ना, 80% बटा में 100 आ जाएगा, ये दशमलव रहेगा तो उसके नीचे भी एक 10 दे देंगे। तो अब काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो 2 रुपया किलो हो गया आपका घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य, नया मूल्य भी हो गया घटने के बाद। तो आशा करते हैं वीडियो समझ गए होंगे पूरा प्रश्न। अब आज के बाद हमको नहीं लगता है कि अब आप लोग को चीनी संबंधित कोई प्रश्न हो तो दिक्कत होगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।